दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा बाई सचिन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टेट सुपर टेट के लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत में वचन होते हैं 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर है 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 7, 6, 5, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 6। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में पुरुष होते हैं 4, 3, 1, 5। इसका राइट आंसर है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 5, 4, 3, 6। इसका राइट आंसर है संस्कृत में मंगलाचरण 3 तरह का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 5, 6, 8, 7। इसका राइट आंसर है संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, 16, 18, 15। यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार टेट में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है 14। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के द्वारा तांडव नृत्य से वो हुए थे। संस्कृत व्याकरण का आधार ये माहेश्वर सूत्र ही हैं, इन्हीं से प्रत्याहार भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाणिनि को चतुर्दश प्रत्याहार किससे प्राप्त हुए थे? ब्रह्मा से, सरस्वती से, शिव से, विष्णु से। इसका राइट आंसर है शिव जी से पाणिनि को जो है 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए थे, उन्हीं से प्रत्याहार भी बनते हैं। अ, ई, उड़ सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है। अयुण सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है धातु सिद्धि, रूप सिद्धि, अणु आदि प्रत्याहारों की सिद्धि केवल उच्चारणार्थ। इसका राइट आंसर है अणु आदि प्रत्याहारों की सिद्धि। अण प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए पाणिनि व्याकरण में सूत्र हैं 4000, 14, 1400, 2400। इसका राइट आंसर है 14। माहेश्वर सूत्र 14 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अयुण आदि सूत्रों का नाम नहीं है। चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, धातु सूत्र, माहेश्वर सूत्र। इसका राइट आंसर है धातु सूत्र। भगवान शिव के डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र हुए थे, उन्हीं को चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, जबकि धातु सूत्र उसका नाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वरों को कहते हैं हल, अच, यल, यर। इसका राइट आंसर है संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों को कहते हैं अल, अच, इच, इल।
इसका राइट आंसर है संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों को हल कहा जाता है। इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ण के अंतर्गत आते हैं हल, अच, हलच या व राला। इसका राइट आंसर है वर्ण के अंतर्गत स्वर व्यंजन दोनों आते हैं जिसे अच और हल कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी, हलच। हलच से वर्ण के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 14, 6, 3, 7। इसका राइट आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अण प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या है 1, 6, 3, 4। इसका राइट आंसर है 1। ईड़ प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या कितनी है? 1, 6, 2, 7। इसका राइट आंसर है 6। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? व्याकरण के लिए, ज्योतिष के लिए, सांख्य के लिए, काव्य के लिए। इसका राइट आंसर है ये तीनों व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है धातु, शब्दानुशासन, कृदंत, धातु। इसका राइट आंसर है शब्दानुशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसकी गुण संज्ञा होती है? ए, ओ, आ, र, आ, ई, उ, ए, औ। इसका राइट आंसर है ए, ओ, आ, रा की गुण संज्ञा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृद्धि संज्ञा किसका अपवाद सूत्र है? गुण का, वृद्धि का, दीर्घ का, अयादि का। इसका राइट आंसर है वृद्धि संज्ञा अपवाद गुण का सूत्र है।